अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों मियाँ बीवी अपने मालदार ससुर के घर चले गए। हालात का मारा भाई क्या करता, सोचता कि बचपन में बाप का साया सर से उतरा और अब जान से भी प्यारा भाई साथ छोड़ गया। हालात क्योंकि इनके लिए अच्छे थे तो जल्दी से एक गाड़ी भी ले ली। एक दिन वो अपने गाड़ी में रात 2 बजे वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्तियाँ कर रहा था कि सड़क पर एक आदमी को कुचल दिया। दोस्तों ने कहा कि गाड़ी भगाओ, हो सकता है कि वो आदमी मर चुका हो। इससे पहले कि पुलिस को खबर हो, जल्दी गाड़ी भगाओ। काफ़ी टाइम के बाद भी जब वो घर नहीं आया तो माँ ने अपने बहू से कहा कि आज तो मेरा बेटा घर ही नहीं आया, खैरियत तो है? वो बोली, अम्मा जी, कहीं काम ज़्यादा मिला होगा, आ जाएगा। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, माँ को अजीब अजीब ख्यालात आने शुरू हो गए। फिर दोनों सास और बहू घर से निकली तो उन्हें पता चला कि आपका बेटा फलां अस्पताल में है, रात 2 बजे एक्सीडेंट हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। रात 2 बजे इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये दोनों सास और बहू जल्दी से इस अस्पताल में पहुंची। इनके पैरों से ज़मीन निकल गई जब देखा कि इसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन क्या कर सकती थी बेचारी माँ और उसकी लाचार बीवी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए आप लोग जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करें। इसकी बीवी ने सोचा कि चलो मैं चलती हूँ इसके छोटे भाई देवर के पास, कि भाई है कुछ इमदाद भी तो कर देगा। वो जब इसके घर गई तो देखा कि इसका भाई तो घर में नहीं है, सिर्फ इसकी बीवी घर में है। जैसे ही इसने देखा कि वो उठी, क्योंकि तुम यहाँ क्यों आई हो, चली जाओ। वो इंतहाई आजिज़ी से बोली कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए एमरजेंसी ऑपरेशन करना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, ज़रा अपने शौहर को बता दीजिएगा, क्योंकि वो तो उसका भाई है। लेकिन इस जालिम औरत ने कुछ सुनने के बजाय उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। फिर वो बाज़ारों में मेडिकल स्टोरों से भीख मांगने चली गई। थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया तो उसने बीवी से कहा, आज तो मेरे गाड़ी के नीचे एक शख्स आया है, लेकिन मैंने उसकी मदद करने के बजाय भागना मुनासिब समझा। अब मुझे सुकून नहीं है। पहले तो वो बोली, चलो कोई बात नहीं, आप आराम करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वो भाभी वाली बात भी बता दी कि इस तरह आपके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन मैंने आपकी भाभी को भी धक्के देकर घर से निकाल दिया। इसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि वो जो रात को एक्सीडेंट हुआ था वो मेरा भाई है। वो भागता भागता अस्पताल पहुंचा, लेकिन इस वक्त इनके हाथ से निकल चुका था। इसका भाई जिंदगी को अलविदा कह चुका था। जैसे ही दरवाजे पर आया तो इसकी माँ ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। इतने में डॉक्टर एक ख़त लेकर आया जिसमें इसकी वसीयत थी कि डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म की जो अज़ा काम वाली हैं, मेरे मरने के बाद उसे मेरे जिस्म से निकाल कर बेचो। वो पैसे मेरी माँ को दे दो, क्योंकि
ڈاکٹر مجھے پتہ ہے کہ میری ماں کے پاس میرے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔